स्टूडेंट्स, आज मैं अपने लेक्चर में जीवों में जनन नामक चैप्टर में लैंगिक जनन के बारे में बताऊंगा। लैंगिक जनन मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनन की वह विधि जिसमें किसी जात के दो जीव भाग लेते हैं, जिसमें एक मादा और दूसरा नर होता है। इनके द्वारा नए संतति उत्पन्न होते हैं जो आनुवंशिक रूप से अपने जनकों से भिन्न होते हैं। वे लैंगिक जनन कहलाते हैं। समझ में आ गया? इसमें मेल फीमेल होंगे, दोनों आपस में मिलेंगे और संतत पैदा करते हैं, तो इसे लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन लगभग सभी जीवधारियों में होते हैं, परंतु उच्च श्रेणी के पौधे तथा जंतुओं में यह जनन एकमात्र प्राकृतिक विधि है। लैंगिक जनन में विपरीत लिंग वाले जीवों द्वारा नर और मादा बनाए जाते हैं। नर और मादा युग्मकों के संलयन से युग्मनज बनता है और यह विकसित होकर नए जीव का जन्म देता है। लैंगिक जनन की विशेषता एक और है। सभी जीवों में लैंगिक जनन से पूर्व वृद्धि एक निश्चित अवस्था तक आना पड़ता है। माने लैंगिक जनन करने के लिए किसी जीव को एक मैच्योरिटी प्राप्त करना होता है, तब ये लैंगिक जनन हो पाता है। परिपक्व हो जाते हैं तभी वह लैंगिक जनन करने के लिए समर्थ होते हैं। समझ में आ गया कि लैंगिक जनन के लिए एक निश्चित अवधि तक वृद्धि पहले होती है, मैच्योर होते हैं, इसके बाद ही लैंगिक जनन कर सकते हैं। अब लैंगिक जनन की अवस्थाएं देखिए, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। लैंगिक जनन की मुख्य 3 अवस्थाएं हैं। पहला निषेचन, निषेचन पूर्व अवस्था, प्री फर्टिलाइजेशन स्टेजेस। दूसरा है निषेचन अवस्था। तीसरा है निषेचन पश्च अवस्था, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। निषेचन पूर्व अवस्था, इसमें क्या होता है? इसमें निषेचन के पहले की अवस्था, युग्मकों के संयोजन से पूर्व सभी अवस्थाएं निषेचन पूर्व अवस्थाएं कहलाती हैं। निषेचन से संयोजन से पूर्व युग्मक जो बनते हैं, उनसे पूर्व जो संयोजन होता है, उनके पूर्व अवस्थाएं निषेचन अवस्थाएं कहते हैं। इसमें युग्मकों का बनना, जिसमें मुख्य रूप से क्या होता है? युग्मकों का बनना, उनका स्थानांतरण दोनों ही सम्मिलित है। अब इसमें कई फेजेज होते हैं, कई बिंदु हैं। देखिए, युग्मकों के बनने की क्रिया युग्मक जनन कहलाता है। इसमें युग्मक बनते हैं, युग्मक जनन कहता है। गैमेटोजेनेसिस होता है। युग्मक जनन प्रक्रिया में नर और मादा दोनों में युग्मक बनते हैं और ये युग्मक हैप्लॉयड होते हैं। क्या होते हैं? अगुणित। एक चीज़ मैं बता दूं आपको, यहाँ पर जो हमारी सामान्य कोशिका होती है वो डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड अर्थात इसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? 2n। और युग्मक जो होते हैं, युग्मक जो बनते हैं युग्मक, उसमें हैप्लॉयड होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होगा? हैप्लॉयड। और n के अनुसार इसमें n नंबर ऑफ होता है। इसको डिप्लॉयड कहेंगे। 2n डिप्लॉयड और हैप्लॉयड। सामान्य कोशिका में डिप्लॉयड नंबर ऑफ गुणसूत्र होगा, क्रोमोसोम्स, और गैमिट जो नर और मादा युग्मक हैं, जो युग्मक में होते हैं, उसमें हैप्लॉयड ये नंबर।
आगे, नर जंतुओं के युग्मकों को शुक्राणु कहते हैं, इसे शुक्राणु कहेंगे, ठीक है। और जो निषेचन के लिए गतिशील होता है, गतिशील कैसे होगा, शुक्राणु देखिए, शुक्राणु का एक इस तरह से इसमें ये शुक्राणु है, एक फ्लैजिला, फ्लैजिला होता है जिससे वो जो है मोबाइल होता है, घूमता है। अंडाणु, अंडाणु जो है मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं, जो अंडाशय में होता है, ये गतिशील नहीं होता है। एक जो है ये होगा ओवम, इसको ओवम कहेंगे, और ये एस्पर्म कहेंगे। ठीक हो गया। पौधों में नर युग्मक को परागकण कहते हैं और मादा को अंडाणु ओवम। दोनों युग्मक अगुणित होते हैं। शैवालों में 3 प्रकार के युग्मक होते हैं। शैवालों में शैवाल में 3 प्रकार के युग्मक होते हैं। सम युग्म आइसोगैमिट्स, ऐसे युग्मक एक समान होते हैं, इनमें नर तथा मादा दोनों की पहचान नहीं हो सकती। अब इसमें जो है एक समान होगा। अब जैसे ये है, ये होगा, एक को हम नर कह देंगे, एक को मादा कह देंगे और दूसरे को नर। इस तरह का ऐसे समान पहचान। असमान आइसोगैमिट्स, अनआइसोगैमिट्स ऐसे असमान होते हैं, जैसे एक छोटा हो गया और एक बड़ा हो गया, इसको हम मादा कह देंगे और इसको नर कह देंगे। तो इस तरह से जो है ये फ्लैजिला हो गया, ये फ्लैजिला, इसको फ्लैजिला कहेंगे, फ्लैजिला। दूसरा है हेट्रो, ऐसे युग्मक असमान होते हैं, इनमें मादा नर दोनों बड़े बड़े होते हैं, किंतु नर युग्मक में फ्लैजिला उपस्थित होता है। और हेट्रो होता है ऐसे असमान होते हैं, इसमें मादा युग्मक नर युग्मक से बड़ा होता है, किंतु नर युग्मक में फ्लैजिला उपस्थित होता है। अब जैसे ये जो है यहाँ पर देखिए बना हुआ है, ये फीमेल गैमेटोफाइट, है और ये मेल गैमेटोफाइट है। ये मेल गैमेटोफाइट है और ये फीमेल गैमेटोफाइट है। और ये असमान है, देखिए बड़ा है और ये छोटा है। युग्मकों के प्रकार इसमें देखिए ओम, ये फीमेल, मेल। मानव में इस तरह का होता है और उसमें इस तरह को क्लेडोफोरा। ये आइसो देखिए, आइसोगैमिट्स है, और ये जो है अनआइसोगैमिट्स और ये विषम। निषेचन। अब इसके बाद जब गैमिट्स बन जाता है तो निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया में लैंगिक जनन की वह क्रिया जिनमें नर व मादा दोनों युग्मक फ्यूजन होता है, निषेचन कहलाता है। इस प्रक्रिया को युग्मक या संलयन सिनगैमी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए चित्र द्वारा दिखाया गया युग्मकों का संलयन। ये हैप्लॉइड स्पर्म हो गया मेल, ये मेल हो गया, और ये फीमेल हैप्लॉइड एग, ये फीमेल हो गया, और इनका संलयन हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो है मैटरनल
ये यहाँ पर छप्पन है, ये मैटरनल है, मैटरनल, यहाँ पैटर्नल। ये असल में ये स्पर्म हो गया, पैटर्नल होमोलॉगी, ये स्पर्म हो गया और ये ओवम का हो गया। तो ये जो है आकर के इसमें ये स्पर्म से प्राप्त है, स्पर्म से प्राप्त गुणसूत्र है, और ये जो है ओवम से प्राप्त है, और आपस में संयोजन करके डिप्लॉयड बना लेते हैं, अर्थात ये 2n हो जाता है डिप्लॉयड, और यहाँ पर n होगा, यहाँ पर n होगा। इस प्रकार से संलयन होकर के 2n बन जाता है और फर्टिलाइजेशन होता है। युग्मकों के संलयन, दो युग्मकों के संलयन केंद्रक आपस में संयुग्मन करते हैं, केंद्रक आपस में मिल जाते हैं और इसके पश्चात जाइगोट बन जाता है, और ये इस परिस्थिति में जब ये 2n हो जाता है तो इसे जाइगोट कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए फ्यूजन हो रहा है, आइसोगैमिट्स, इसका फ्यूजन देखिए हो रहा है, गैमिट्स का फ्यूजन हो रहा है, ये दोनों फ्यूज करके जाइगोट बना लिए और फिर ये न्यू इंडिविजुअल बन गया। जीवों में निषेचन दो प्रकार से होता है। निषेचन की क्रिया कितने प्रकार से होता है, फर्टिलाइजेशन कितने प्रकार से, बाह्य निषेचन। निषेचन की क्रिया जब शरीर के बाहर होती है तब उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे जब निषेचन क्रिया बाहर होती है, मछली, शैवाल मछली, मेढक, स्टारफिश, जेलीफिश, सीप आदि जलीय जंतुओं में बाह्य निषेचन होता है। इसमें क्या होता है कि स्पर्म, नर द्वारा स्पर्म, जैसे मेढक का देख लीजिए, स्पर्म होता है और इसके बाद मादा मेढक इस पर ओवम डाल देता है और इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन होता है। बाह्य निषेचन करने वाले नर और मादा गैमिट्स एक ही समय में विसर्जित होते हैं। ये शर्त है, एक ही समय में विसर्जित होगा, नर और मादा का एक ही समय में विसर्जन होगा। बाहरी निषेचन करने वाले जीवों के निषेचन एक संयोग है, इसलिए निषेचन को सफल बनाने के लिए नर मादा दोनों युग्मक बड़ी संख्या में जीवों द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें युग्मकों की संख्या बहुत अधिक होती है, क्योंकि इनके फेल होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। यदि समय पर नहीं मिल पाया दोनों तो फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, संलयन नहीं होता। आंतरिक निषेचन दूसरा है। आंतरिक, जब निषेचन की क्रिया जीव के शरीर के अंदर होता है तब इसे इस प्रकार के निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। उच्च श्रेणी के प्राणी, सरीसृप, स्तनधारी, उच्च श्रेणी के स्थली पौधों में आंतरिक निषेचन होता है। कवक के लैंगिक जनन में भी आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन, इसकी विशेषता देखिए। आंतरिक निषेचन करने वाले सभी जीव अंडे मादा के शरीर के अंदर, जीवों में अंडे मादा के शरीर के अंदर इनके नर युग्मक मोटाइल होते हैं। नर युग्मकों को अंडे तक पहुंचने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे ब्रायोफाइट्स और टेडोफाइट्स की श्रेणी में नर युग्मक के हस्तांतरण के लिए जल माध्यम की आवश्यकता होती है। जल के माध्यम से वो जो है अंदर पहुंच जाता है अंडप के पास। और आंतरिक निषेचन करने वाले जीव मादा युग्मकों की संख्या कम होती है। इसमें मादा युग्मकों की संख्या कम होती है, शुक्राणुओं की, परागकण की संख्या अधिक होती है। मादा युग्मक अचलनशील होते हैं। इसमें मादा युग्मक क्या होते हैं? अचलनशील। अब निषेचन के पश्चात क्या क्रिया होती है? निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तनों को निषेचन पश्च क्रिया कहते हैं, आफ्टर निषेचन, और जिसमें जाइगोट बनता है निषेचन के पश्चात। फिर युग्मनज जाइगोट को विकसित होकर एम्ब्रियो बनाता है और भ्रूण जो है प्रक्रिया एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। भ्रूण प्रक्रिया में जब डेवलपमेंट होता है उसको एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया में कोशिकाओं का विभेदन और रूपांतरण होता है। जैसे पादपों का दिया गया है,
एक पादप जब फर्टिलाइजेशन करता है, ओव्यूल, ओवम, ओवरी है, और यहाँ पर देखिए ये जो है पॉलन ग्रेन है, ये इस पर पॉलन ग्रेन पड़ा, डेवलप किया ट्यूब द्वारा, और आके फीमेल गैमेटोफाइट से मेल गैमेटोफाइट मिल गया, ये फर्टिलाइजेशन क्रिया हो गई। और इसके बाद देखिए इसमें चेंजेज हो जाते हैं, ये ओम जो है सीट बन गया, पूरा ओरी फ्रूट बन गया। तो इस प्रकार से परिवर्तन हो जाता है, फलदार वृक्षों में परिवर्तन हो गया। नेक्स्ट है युग्मनज का विकास जीव तथा उसके जीव चक्र पर निर्भर करता है। उच्च वर्गीय पादप तथा जंतुओं में जाइगोट बनने के बाद तो तुरंत विभाजित होना शुरू हो जाता है और कुछ समय बाद उनमें विभाजन शुरू हो जाता है। पुष्पी पादपों में जाइगोट अंडाशय के अंदर बनता है। निषेचन के पश्चात पुष्प बाह्यदल पंखुड़ियाँ मुरझाकर गिर जाते हैं। अंडाशय से विकसित होकर के फल बनता है। अंडाशय फल में अंडाशय से आगे चलकर फल भित्ति निर्माण हो जाती है। भ्रूण बीज के अंदर होता है। तो इस प्रकार से परिवर्तन हो जाता है यदि एक बीजपत्री पौधे में फर्टिलाइजेशन होता है। प्राणियों में भ्रूण उद्भव बाहरी होता है या आंतरिक, इस आधार पर उन्हें दो वर्गों में विभाजित किया गया है। किसी का अंदर होता है एम्ब्रियोजेनेसिस और किसी का बाहर। अंड प्रजक ओविपेरस। ओविपेरस कौन से जंतु होते हैं? इस प्रकार के जीवों द्वारा निषेचित अंडे किसी सुरक्षित स्थान पर दिए जाते हैं, जैसे मगरमच्छ है, सांप है। अंडे सुरक्षित स्थान पर, और इन अंडों के चारों ओर कठोर कैल्शियम कवच रहता है और उन्हें सुरक्षित बनाए रखना मदद करता है। एक निश्चित निषेचन अवधि के पश्चात ये संपुटक हैचिंग अर्थात टूट जाते हैं और नए शिशु का जन्म देते हैं। एक तो ये हुआ अंडप्रजक ओविपेरस, दूसरा है बीबीपेरस। बीबीपेरस इस प्रकार के जीवों में मादा के शरीर के अंदर जाइगोट विकसित होकर भ्रूण विकसित करता है और इस प्रकार भ्रूण उद्भव बीजी पौधों में स्तनधारी जीवों में होता है। भ्रूण मादा के शरीर में एक निश्चित अवधि तक रहने के पश्चात प्रसव द्वारा पैदा किए जाते हैं, बाहर निकलता है। और अंड प्रजक सजीव प्रजक प्राणियों में उत्तरजीविता, सर्वाइवल की दृष्टि से सजीव प्रजक जीवों में उत्तरजीविता की संभावना अधिक होती है। ये हुआ जो है विविपेरस का मतलब कि अंदर जैसे मानव में 9 महीने तक बच्चा माता के गर्भ में भ्रूण के रूप में विकसित होता है और इस जब मैच्योर हो जाता है तो प्रसव द्वारा बाहर निकलता है। अनिषेक एक है, दूसरा अनिषेक जनन पार्थोजेनेसिस। इसको हम अपने दूसरे लेक्चर में डिटेल बताएंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा समझ लीजिए आप। कुछ प्राणियों में बिना निषेचन के संपन्न हुए ही नए जीव का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार की घटना को अनिषेक जनन कहा जाता है। जैसे मधुमक्खी, रेटी, कुछ पक्षी, टर्की, कुछ छिपकलियाँ। इन जीवों में बिना बाह्य निषेचन या नर युग्मक के युग्मन के बिना ही मादा युग्मक नए जीव का निर्माण के लिए विकसित होने लगता है। अर्थात इसमें नर और मादा मिले बिना ही नए मादा जो है नए जीव को बना देती है। तो कुछ पौधे भी हैं इसमें, जैसे अल्पाइन, गुलाब, संतरा। अनिषेचित अंड विकसित होकर भ्रूण बनता है। अनिषेचित मैंने बिना निषेचन के ही मादा जो है भ्रूण अर्थात एम्ब्रियो बना देता है, जो नए पौधे नए जीव का रूप ले लेते हैं। लैंगिक जनन के लाभ क्या हैं? महत्वपूर्ण बिंदु है। लैंगिक जनन से क्या लाभ होता है? लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति आनुषिक
आनुवांशिक दृष्टि से भिन्न होते हैं। इससे उत्पन्न संतति विभिन्न वातावरण के प्रति अनुकूलित होते हैं। इससे उत्पन्न संतति रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। लैंगिक जनन के फलस्वरूप नई जाति के जीवों का विकास होता है, क्योंकि ऐसे जनन से पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों में विविधताएं उत्पन्न होती हैं। उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर लैंगिक जनन जनन की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। इस प्रकार लैंगिक जनन जो है अलैंगिक जनन से अच्छी विधि मानी जाती है। क्योंकि ये विकास के लक्षणों को प्रकट करती है, विकास की गति और दिशा को बताती है, और इससे जो है वैज्ञानिक आगे के दृष्टिकोण को स्थापित करते हैं कि हमारा विकास कैसे हुआ था और कैसे होगा। स्टूडेंट्स, ये आपको किसी प्रकार का यदि दिक्कत है, समझ में नहीं आया, तो आप YouTube देखेंगे हमारे चैनल को और उसमें आप प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब मिलेगा। इसकी तैयारी बढ़िया कीजिए, और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया हो तो उसको आप YouTube पर निश्चित रूप से पूछने की चेष्टा करेंगे। धन्यवाद।